پہلی آیت سے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ آمین۔ کیا لکھا ہے؟ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا کر رہی ہے؟ حکمت کا ہمیں یہاں پر منہ نظر آ رہا ہے۔ دانائی کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا منہ ہے۔ آمین۔ حکمت پکارتی ہے۔ اس کا مطلب ہے حکمت کوئی ایسی چیز ہے جس کا منہ ہے، اس منہ سے پکارتی ہے، یعنی کہ حکمت کوئی شخصیت نظر آ رہی ہے، کوئی شخص ہے، اور یہ شخص کون ہے؟ اگر کرنتھیوں کا خط پڑھیں، اس کا پہلا باب اور 24ویں آیت کو پڑھیں، نکالیے ذرا اس کو۔ ہالیلویا۔ جیسس لارڈ، ہالیلویا۔ کرنتھیوں کا پہلا خط، پہلا باب، 24 نمبر آیت۔ جی پڑھیے ذرا اس کو۔ لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے مسیح خدا کی قدرت ہے اور مسیح خدا کی حکمت ہے۔ مسیح حکمت ہے اور مسیح ایک شخص ہے، مسیح ایک پرسنالٹی ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے، مسیح خدا ہے۔ اس لیے حکمت آواز بلند کرتی ہے، حکمت پکارتی ہے، اور پھر یہ پکارنے والا کون ہے؟ ہاں، کون ہے پکارنے والا؟ جیسس ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ پکارنے والا پھر یہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ اور حکمت جس شخص کے اندر ہوتی ہے اس کو دانا بناتی ہے۔ اس کو، چونکہ حکمت یسوع ہے اور جس شخص کے اندر یسوع ہے اس کے اندر حکمت ہے اور اس کے اندر دانائی ہے، اور وہ شخص دنیا پر غالب ہے۔ آمین۔ اس لیے اس حکمت کو بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں دانائی رکھتا ہوں، میں حکمت رکھتا ہوں، پر یسوع سے واقف نہیں ہے۔ ایک شخص یسوع سے واقف ہی نہیں ہے، اس نے یسوع کو پہنا ہی نہیں ہے، تو کیا اس میں دانائی ہے؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو دانا کہے بھی تو اس کی دانائی اور اس کی حکمت، بائبل میں لکھا ہے حکیموں کی حکمت اس کے سامنے بے وقوفی ہے۔ دنیا کی حکمت، حکیموں کی حکمت اس کے سامنے بے وقوفی ہے۔ تو پھر وہ شخص کیسا ہے؟ جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا، جس نے یسوع کو پہنا نہیں ہے، وہ ببلیکلی، بائبل کے مطابق وہ بے وقوف شخص ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح کو پہنے بغیر
मसीह को कबूल किए बगैर, मसीह को अपने अंदर लिए बगैर वो अपने आप को कह रहा है मैं दना शख्स हूं। पर दनाई और हिकमत यीशु मसीह है। अगर कोई उसे पहनेगा, अगर कोई उसे लेगा तो वो दना होगा और फिर हिकमत उसे चलाएगी। यीशु मसीह उसे जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बताएगा और फिर वो शख्स सरफराज होगा और रूहानी बरकतों को पा सकता है। अदरवाइज वो आसमानी बरकतों को रूहानी बरकतों से बेबहरा शख्स है, उसको कुछ इल्म नहीं है आसमानी बरकतों के बारे में, रूहानी बरकतों के बारे में, क्योंकि वो शख्स हिकमत से खाली है। आमीन। और हिकमत हमें क्या बता रही है? हिकमत कह रही है कि वो राह के किनारे की ऊंची जगहों पर, चोटियों पर जहां सड़कें मिलती हैं, खड़ी होती है। हिकमत आपको कहां मिलेगी? हिकमत खुद कह रही है कहां मिलेगी हिकमत? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां सड़कें मिलती हैं। हिकमत कहां खड़ी होती है? जहां सड़कें मिलती हैं। अगर एक सड़क मशरक से मगरब की तरफ जा रही हो, दूसरी जनूब से शुमाल की तरफ जा रही हो, तो जहां वो सड़कें आपस में मिल जाएंगी वहां कितनी सड़कें बन जाएंगी? 4 सड़कें बन जाएंगी। और एक शख्स अगर वहां खड़ा है तो क्या उसको पता है मुझे किस रास्ते पर जाना है? सड़कें कितनी हो गई हैं, तो अब वो किस रास्ते पर जाए? हिकमत वहां क्यों खड़ी है? ताकि उसे बताए कि उसका रास्ता कौन सा है, किस राह पर उसको जाना है। क्योंकि 4 राह पर तो नहीं चल सकता ना, एक रास्ते पर उसने चलना है। पर जब उसको समझ ना आए कि मैं किस राह पर जाऊं तो उसको हिकमत की जरूरत पड़ेगी और हिकमत उसे वहां मिलेगी। अगर वो हिकमत को मांगेगा, अगर वो हिकमत को चाहेगा, अगर वो हिकमत से पूछेगा तो हिकमत उसको वहां मिलेगी और हिकमत उसको बताएगी। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो हिकमत है वो उसको बताएगा कि रास्ता कौन सा है। अभी दुनिया भटके हुए लोग भटके हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि हम किस राह पर जाएं, कौन सा रास्ता है। लेकिन कौन बताएगा? हिकमत। इसलिए बाइबल में लिखा है कि राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में हलाकत है, मौत है, क्योंकि उसको पता नहीं है किस राह पर चल रहा है। बहुत दफा हम अपनी नजर में ही दना होते हैं, सियाने होते हैं, ठीक होते हैं, पर यीशु मसीह जो हिकमत है उससे हम वाकफियत नहीं रखते, जिसकी वजह से हम मार खाते हैं और कमज़ोर रहते हैं और फाते नहीं होते, गालिब नहीं आते, हम सरफराजी नहीं पा सकते जब तक हिकमत हमारे साथ ना हो। इसलिए हमारे अंदर, हमारे पास हिकमत का होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे देखिए, हिकमत कहती है फाटकों के पास, शहर के मदखल पर यानी दरवाज़ों के मदखल पर वो जोर से पुकारती है। पुकारती किनको है? ए आदमियों मैं तुमको पुकारती हूँ। हिकमत किनको पुकार रही है? आदमियों को पुकारती है और बनी आदम को आवाज़ देती है, ए सादा दिलो होशियारी सीखो और ए अहमको दना बनो। हिकमत ये चाहती है कि हम होशियार हों। होशियार लफ्ज़ को हमेशा आप गलत चीज़ों के लिए ही ना लें। होशियार शख्स जो है, बाइबल कहती है वो बला को देखकर छिप जाता है और अहमक बड़े चले जाते हैं और हलाक हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें हिकमत को अपने अंदर लेना है ताकि हमारे लिए बहुत से जो काम रुके हुए हैं हमारे, वो हिकमत के वसीला से हो जाएं। इसलिए हिकमत पुकारती है, ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो। होशियार वो शख्स है जो अपनी जान को बचाता है, और जो अहमक है वो अपनी जान की फिक्र नहीं करता। अहमक को अपनी जान की फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि उसे दुनिया की फिक्र लगी हुई है। लेकिन हिकमत उसको बचाना चाहती है।
हिकमत चाहती है कि वो शख्स बच जाए। बहुत दफ़ा हम भी ऐसे ही दुनिया में बड़े चले जाते हैं और हलाक हो जाते हैं, पर हिकमत चाहती है हमें बचाना। हिकमत ये चाहती है कि हम बच जाएं। नंबर 6 देखिए, सुनो क्योंकि मैं लतीफ़ बातें कहूँगी और मेरे लबों से रास्ती की बातें निकलेंगी। यहाँ पर हिकमत अपने लबों का जिक्र कर रही है, लतीफ़ बातों का जिक्र कर रही है और अपने मुंह का जिक्र कर रही है। कहती है मेरे मुंह से लतीफ़ बातें निकलेंगी। लतीफ़ बातें क्या होती हैं? जो लुत्फ से भरी होती हैं, जिन बातों को सुनने से कान उकताता नहीं है। हाँ, ऐसी अच्छी और लतीफ़ बातें, ऐसी लज़्ज़त वाली बातें कि जिन बातों को सुनने से कान थक ना जाए, कान उकता ना जाए। और वो लोग जो कलाम खुदा को सुनने वाले नहीं होते, वो कलाम सुनते सुनते थक जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सुनने वाले कान नहीं है जो हिकमत बातें बता रही है। बहुत दफ़ा हिकमत की बातें लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। क्यों बर्दाश्त नहीं होती? क्योंकि उनके कान सुनने वाले नहीं होते। लेकिन हिकमत की बातें लतीफ़ हैं, मज़ेदार हैं, वो बहुत ही नरमो मुलायम बातें हैं। और जब हिकमत बोलती है, जब हिकमत कलाम करती है, तो सुनने वालों के कान उकताते नहीं है। अब जब हम कलाम सुनते हैं तो ये हिकमत की बातें हैं। आमीन। जब हम कलाम सुनते हैं, ये हिकमत की बातें हैं, तो फिर भी अगर हम उकता जाते हैं तो फिर इस चीज़ का हल तलाश करें कि हम क्यों उकता जाते हैं कलाम खुदा से। क्योंकि कलाम खुदा हिकमत की बातें हैं। हमें कलाम खुदा से उकताना नहीं चाहिए। जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा कलाम खुदा के बारे में हम सुने, वो हमें ऐसी शीरीं बातें लगें और ऐसी लुत्फ़ अंदोज़ बातें लगें और ऐसी प्यारी बातें लगें कि हम उनको सुनते जाएं और कभी भी ये ना कहें कि पादी साहब जी हुण बस कर दो। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह बोलते हैं? जिनके अंदर हिकमत नहीं है। और ये वो लोग हैं जो हिकमत की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। वो ऐसी बातें करते हैं कि हुण बस कर देता जाए। लेकिन जिनके अंदर हिकमत है, जिनके अंदर खुदा का रूह है, जो हिकमत से लव करते हैं, जो हिकमत से प्यार करते हैं, वो हिकमत की बातों को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं और भूखे और प्यासे रहते हैं। नंबर 7 देखिए, इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा, हालेलुया, और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। हिकमत को शरारत से नफरत है और मैं सच्चाई की बातें बयान करती हूं। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। अब वो शख्स सोचिए, अब वो शख्स जो कहता है मुझ में हिकमत है, लेकिन उसके अंदर से बातें टेढ़ी टेढ़ी निकलें, तो फिर उसमें हिकमत है? हाँ, उसमें हिकमत फिर नहीं है। हिकमत कहती है मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलती हैं। और जिस शख्स के अंदर हिकमत है, उसके लबों से क्या निकलना चाहिए? रास्ते की बातें। फिर हिकमत बोलती है मेरे मुंह से सच्चाई की बातें निकलती हैं। जो शख्स कहता है मुझ में हिकमत है, उसके अंदर से सच्चाई की बातें निकलनी चाहिए। और हिकमत के मुंह से शरारत की बातें नहीं निकलती। लेकिन जिस शख्स के अंदर से, जिसके मुंह से शरारत की बातें निकलती हैं, वो अपने आप को पहचाने, वो अपने आप को पहचाने और फिर समझे और यकीन कर ले इस बात पर कि अगर उसके मुंह से शरारत की बातें निकल रही हैं, झूठ की बातें निकल रही हैं, फरेब की बातें निकल रही हैं, टेढ़ी तिरछी बातें निकल रही हैं, तो फिर इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो शख्स बेवकूफ़ है। उसको मान लेना चाहिए। लेकिन अगर उसके मुंह से सच्चाई की बातें निकलती हैं, ठीक बातें निकलती हैं, तो फिर उसके अंदर हिकमत है। बाइबल क्या बयान करती है? कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता
ना करे। इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि जो शख्स दानश्वर होता है, जो शख्स हिकमत से भरा हुआ होता है, उसके मुंह से टेढ़ी तिरछी बातें नहीं निकलती हैं। नंबर 9 देखिए, समझने वालों के लिए जो हिकमत बातें कर रही है, जो कुछ हिकमत बोल रही है, समझने वालों के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। जो हिकमत के मुंह से बातें निकलती हैं, जो लोग समझने वाले हैं, उनके लिए वो सादा सादा बातें, उनको समझ आ जाती है कि हिकमत क्या कहना चाह रही है। हिकमत ये बोलती है, चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को। आमीन। हिकमत कहती है चांदी को नहीं। एक तरफ आपको कोई शख्स सोना पकड़ा रहा हो और कुंदन पकड़ा रहा हो, यानी सोना और चांदी आपको दे रहा हो, तो आप उसको पीछे करके क्या करें? हिकमत की बातों को सुने। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक तरफ कोई हमें सोना दे, चांदी दे, और दूसरी तरफ कोई आखे यार इसको छोड़ चर्च जा, तो क्या करेंगे आप? सोने चांदी की तरफ जाएंगे या चर्च की तरफ जाएंगे? क्योंकि हिकमत की बातें तो हिकमत के मुंह से निकलेंगी, वो सुनने को कहाँ मिलेंगी? चर्च के अंदर, मकदसों के अंदर। मकदसों में जब आप बैठेंगे, उनके मुंह से, कलामे खुदा से हिकमत की बातें निकलेंगी। और अगर त्यानू कोई आखे आज 2-4 किलो सोना ले ला, चर्च की लैन जाना है, तो फिर किन्नू कबूल करोगे? चर्च को कबूल करना चाहिए, चर्च जाना चाहिए। और हिकमत कौन है? यीशु मसीह है। और वो कहता है चांदी की तरफ नहीं, सोने की तरफ नहीं। चांदी को छोड़ो, सोने को छोड़ो, लेकिन मेरी तरबियत की राग़िब रागिब हो जाओ। तो तरबियत कहाँ से मिलेगी? कलामे खुदा से तरबियत मिलती है। और कलामे खुदा आपको सीखने में खादमों से मिलेगा, मुकद्दसों के मुंह से मिलेगा। और कलामे खुदा को सीखने के लिए जो टाइम है, जो वक्त है, जो जगह है, वो आपको चर्च है। जिस दिन आप लोग चर्च नहीं आते, उस दिन आप शायद सोना बटोरने चले जाते हैं, या शायद चांदी बटोरने चले जाते हैं, या शायद आप चांदी और सोने को तरजीह दे रहे होते हैं, या उस दिन आप शायद रुपए पैसे की तरफ रागिब होते हैं। लेकिन उससे बढ़कर बाइबल कहती है, हिकमत कहती है, मेरी तरबियत को सुनो, मेरी तरबियत को कबूल करो। आज भी एक फैमिली नहीं आई, वो भी किसी खास काम के लिए नहीं आई, क्योंकि उनको भी रुपए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक फैमिली आज आ गई है, इनके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आमीन। सो जो लोग नहीं आए, शायद वो सोने और चांदी को बटोर रहे हैं, लेकिन जो खुदा की हसूरी में हैं, ये खुदा के कलाम की तरबियत को हासिल करने के लिए जमा हुए। 11 नंबर आयत को देखिए, क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर है। इसका किसी चीज़ के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कोई हिकमत की चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिकमत की सानी हो, जो हिकमत के मद्दे मुकाबिल हो, जिसके सामने हम खड़े कर सकें कि ये हिकमत के बराबर है। कोई भी चीज़ हिकमत की सानी नहीं है, कोई भी चीज़ हिकमत की नज़ीर नहीं है। हिकमत सबसे ज़्यादा अफजल है और हिकमत जैसा कोई नहीं है। और अगर आप हिकमत की बातों पर तवज्जो दें तो हिकमत क्या करेगी? हमें सरफराज करेगी। नेक्स्ट बातें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है। हालेलुया। और इल्म और तमीज को पा लेती हूं। हिकमत कहती है मैं इल्म को और तमीज को पा लेती हूं।
इल्म को और तमीज़ को पा लेती हूँ। और फिर लिखा है खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है और गुरूर और घमंड और बुरी राह और काजगो मुंह से मुझे नफरत है, मशवरत और हमायत मेरी है। आमीन। हिकमत जो है वो इल्म की तरफ मतवज्जे होती है, और अगर मेरे अंदर हिकमत हो, आपके अंदर हिकमत होगी, तो हम इल्म की तरफ मतवज्जे होंगे, हम तमीज को हासिल करेंगे। और आपको पता है लोग उसकी इज्जत करते हैं जिसमें इल्म हो और तमीज हो। अगर सिर्फ इल्म ही इल्म हो, तमीज ना हो, तो फिर भी बात नहीं बनती, क्योंकि इल्म गुरूर पैदा करता है, उसके साथ तमीज होना बहुत जरूरी है। और हिकमत जिस शख्स के अंदर होती है वो खुदा के खौफ से भरा रहता है। आमीन। और गुरूर और घमंड से वो दूर रहता है। और फिर लिखा है काजगो मुंह से मुझे नफरत है। ये काजगो मुंह क्या होता है? ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं मुंह ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ है। कज का मतलब टेढ़ा है और गो का मतलब कहना है। कज गो मुंह यानी टेढ़ी बातें करने वाला मुंह। सुनिए, कज गो मुंह का मतलब है टेढ़ी बातें करने वाला मुंह। क्या हम भी कोई टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं? तो फिर हम कज गो हैं, हमारा मुंह कज गो है। और बाइबल कहती है, हिकमत कहती है, कज गो से उसे नफरत है। हिकमत को कज गो मुंह से नफरत है, यानी जिस मुंह से टेढ़ी तिरछी बातें, लड़ाई झगड़े फसाद करने वाली बातें निकलें, घमंड की बातें निकलें, हिकमत कहती है ऐसे मुंह से मुझे नफरत है। तो अगर फिर लोग हमें बोलें, बहुत इसके लिए बुरे अल्फाज हैं, मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, तो हिकमत ये कह रही है कि मुझे ऐसे मुंह से नफरत है। और हिकमत कौन है? तो यीशु मसीह को ऐसे शख्स से नफरत है जो टेढ़ी तिरछी बातें कहता है। मशवरत और हमायत मेरी हैं। हिकमत कहती है अगर मशवरत लेनी है तो मुझसे लो। अब हिकमत जिस शख्स के पास पाई जाए, जिस शख्स के अंदर पाई जाए, अगर कोई मशवरा करना है तो फिर ओहदे नाल करया करो। हम किन लोगों से मशवरत करते हैं? जिनके पास जीसस नहीं है। और याद रखें, जिनके पास जीसस नहीं है उनके पास हिकमत नहीं है, और जिनके पास हिकमत नहीं है वो बेवकूफ लोग हैं। और फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ करने ਆ ਤੇ फिर ਉਹਨਾਂ बेवकूफ़ी ਦਾ ਹੀ मशवरा देना। उनके पास हिकमत नहीं है, कोई अच्छा मशवरा आपको नहीं दे सकेंगे। मशवरे के लिए भी हमें हिकमत से भरे हुए लोगों की ज़रूरत है, ताकि हम उनके साथ कोई भी काम दुनिया में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बाइबल में लिखा है कि मशवरत में भलाई है। तो अगर हम भलाई करना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, तो फिर हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो हिकमत से भरे हुए हैं, ताकि हम उनके साथ मशवरत करें और हमारा भला हो, वरना नुकसान होगा। बहुत दफ़ा हम मशवरे ऐसे लोगों से करते हैं जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, और फिर वो हमारे लिए नुकसान का सबब बनते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है और हिकमत से मामूर लोगों के साथ हमें मुशावरत करनी है ताकि हम सरफराजी पाएं। और लिखा है फाहम मैं ही हूं, मुझ में कुदरत है। आमीन। हिकमत कहती है मुझ में कुदरत है। मैं फाहम हूं, मुझ में कुदरत है, और मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते हैं। अगर आप बादशाही करना चाहते हैं, अगर आप सल्तनत करना चाहते हैं, तो आपको हिकमत की ज़रूरत है। और उमरा इंसाफ का फतवा देते हैं हिकमत की बदौलत। और फिर लिखा है मेरी ही बदौलत हाकम हुकूमत करते हैं, और सरदार यानी दुनिया के सब काजी भी जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ। आमीन। हिकमत कहती है जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं
मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे, आमीन, वो मुझे, जो दिल से मुझे ढूंढते हैं। कितने हम में से कितने हैं जिनको हिकमत की जरूरत है? हम में से हर एक को हिकमत की जरूरत है, आमीन। तो हिकमत कहती है जो मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, आमीन, हालेलुया। जस्ट एक हिकमत को हासिल करें, जस्ट जीसस क्राइस्ट को हासिल करें, जस्ट उसे अपनी जिंदगी में ले लें। आपको इधर उधर दौलत ढूंढने की जरूरत नहीं है। हिकमत कहती है दौलत भी मेरे साथ है और इज्जत भी, और फिर ऐसी दौलत जिसके साथ आपकी इज्जत हो, आमीन। बहुत दफा लोगों के पास दौलत होती है पर इज्जत नहीं होती, पर हिकमत कहती है दौलत भी मेरे पास है और इज्जत भी मेरे पास है, बस हिकमत को सिर्फ अपने अंदर ले लें, आप अमीर भी हो जाएंगे, दौलतमंद भी हो जाएंगे और आपकी इज्जत भी होगी, आमीन, हालेलुया। दौलत भी पाएंगे, इज्जत भी पाएंगे। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है, आमीन। हिकमत का फल जो है वो खालिस सोने से बेहतर है, और मेरा हासिल खालिस चांदी से। चांदी से मुराद नजात को बोला, चांदी से मुराद नजात है, सोने से मुराद बादशाही है। और हिकमत कहती है कि सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर मेरा फल और खालिस चांदी से भी बेहतर मेरा हासिल है। मैं सदाकत की राह पर चलती हूँ, आमीन। हिकमत कहाँ चलती है? सदाकत की राह पर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स के अंदर हिकमत होती है वो सच्चाई की राह पर चल रहा होता है, और समझ भी आ रही होती है कि ये शख्स सदाकत पर चल रहा है। इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं, आमीन, हालेलुया। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनको माल के वारिस बनाऊं। देखिए हिकमत हमसे कितने बड़े और अजीम वादे करती है। हमें इसलिए जीसस क्राइस्ट से लव करना है ताकि हम इसको हासिल कर सकें, हालेलुया। और उनके खजानों को भर दूंगी, आमीन। हिकमत कहती है मैं उनको माल के वारिस बनाऊंगी और इतना माल कि उनके खजानों को भर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में, जब खुदा कायनात का इंतजाम कर रहा था, जहानों का इंतजाम कर रहा था, हिकमत कहती है खुदावंद ने यानी यहोवा ने इंतजाम आलम के शुरू में, जब खुदा आलम बना रहा था, आलमों का इंतजाम कर रहा था, तो हिकमत कहती है खुदावंद ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी सनतों से पहले, किन से पहले? कदीमी सनतों से पहले। कदीमी सनतें कौन कौन सी हैं? कदीमी सनतें हैं, पानी है, जमीन है, सूरज है, चांद सितारे हैं, ये आसमान है, ये सब कदीमी सनतों में आते हैं। और हिकमत कहती है कि कदीमी सनतों से पहले मुझे इस्तेमाल किया। यहां पर लिखा है पैदा किया, यहां पर क्या लिखा है? पैदा किया, लेकिन इसके लिए अब्रानी लफ्ज जो है वो कानानी है, जिसका मतलब है मुझे इस्तेमाल किया। इन सारी चीज़ों के बनाने से पहले खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। और 23 नंबर आयत को देखिए, मैं अज़ल से, कब से? हिकमत कब से है? यस्सु कब से है? अज़ल से। मैं अज़ल से ही मुकर्रर हुई, आमीन। कब से हूं? हिकमत कहती मैं अज़ल से मुकर्रर हुई। अज़ल वो पीरियड है, वो ज़माना है जब कुछ नहीं था मगर खुदा था, सिर्फ खुदा था। अज़ल में सिर्फ खुदा था। इसलिए यूहन्ना की अंजील जब पढ़ते हैं तो उसकी जो पहली वर्स है वो है अज़ल में कलिमा था, कलिमा खुदा के साथ था और कलिमा खुदा था और उसी के वसीला से सब कुछ खलक हुआ है, आमीन।
چونکہ حکمت ازل سے ہے، خدا کا بیٹا ازل سے ہے، مسیح یسوع ازل سے ہے، اس لیے مکاشفہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ میں ازل سے ہی مقرر ہوئی۔ یہاں پر ایک اور ورڈ بھی ہے جو میں یہ نہیں بول رہا کیونکہ وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ میں ازل سے ہی مقرر ہوئی، اس لیے اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ اس سے پہلے کہ یعنی حکمت جو ہے وہ زمین سے پہلے کی ہے۔ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے۔ آمین۔ گہراؤ کیا ہے؟ گہراؤ کے اوپر کیا تھا؟ تو گہراؤ کیا ہے؟ میں گہراؤ پوچھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اندھیرا۔ گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ گہراؤ کیا ہے؟ ہاں، ہر طرف پانی تھا۔ گہراؤ اس زمین کو ہی بولا جاتا ہے۔ یہ زمین گہراؤ، یہ گہری ہے، نیچے کی طرف ہے، اس کے اوپر اندھیرا تھا، اور اس وقت یہ زمین پانی کے اندر تھی اور پانی کی سطح پر خدا کی روح جنبش کرتی تھی۔ یہ گہراؤ تھا، یہ گہراؤ ہے۔ یہ سیارہ نیچے کی طرف ہے۔ میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے، ٹیلوں سے پہلے کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ خلق دا مطلب ہے مخلوق ہونا۔ اگر یسوع خلق ہوا ہے تو پھر تو وہ مخلوق ہے۔ ابھی تو ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ خالق ہے، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خلق ہوئی۔ یہاں پہ جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے خلالیتی۔ کیا ہے؟ خلالیتی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے تولد ہوئی۔ آمین۔ کیا ہوئی؟ تولد ہوئی، جس کا مطلب ہے باپ میں سے نکلنا۔ ٹھیک اب سے ہے؟ ازل سے، اور باپ میں سے تولد ہوئی ہے، ازل سے ہے، یہ خلق نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ بدعات پھیل گئی ہیں ان ترجمے کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یسوع خالق نہیں ہے، یسوع مخلوق ہے، کیونکہ وہ ورس یہ دیتے ہیں، یہاں دیکھیں کہ وہ خلق ہوئی ہے۔ لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر خلق نہیں، اگر خلق کریں گے تو یسوع پھر عام انسان بن جائے گا۔ اگر لفظ خلق یوز کریں گے یہاں پر تو خلق تو ہم ہوئے ہیں، تو اگر یسوع بھی خلق ہوا ہے، ہم بھی خلق ہوئے ہیں، تو یسوع میں اور ہم میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں خلق ہوئی ہیں، ساری چیزیں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، زمین ہے، سمندر ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، پرندے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ خلق ہوئے ہیں۔ پر یسوع خلق نہیں ہوا، یسوع تولد ہوا ہے، باپ میں سے نکلا ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ اس لیے یسوع خلق نہیں ہوا، حکمت خلق نہیں ہوئی، حکمت تولد ہوئی ہے، باپ میں سے نکلی ہے۔ اور کرسیوں کا خط اس کا پہلا باب 15 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، جس کا معنی پھر تولدی ہے، یعنی باپ میں سے نکلنا۔ نیکسٹ دیکھیے، جب کہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا۔ حکمت کب سے ہے؟ جب زمین بھی نہیں تھی، جب کہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا، نہ میدانوں کو، نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ ابھی زمین کو خدا نے خلق نہیں کیا تھا، حکمت اس سے پہلے ہے۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی۔ آمین۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا۔ یہ جو زمین ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ خدا نے ناپ تول کے بنائی ہیں، ایسے ہی نہیں بنا دی۔ ایک ایک انچ کا خدا نے حساب رکھا ہے۔
खुदा ने इन चीज़ों को बाकायदा पैमाइश किया, पहले नापा है, तोला है, वजन किया है। ये हवा भी जो है इसके बारे में भी लिखा है कि वो हवा को मुट्ठी में बंद कर लेता है, फिर लिखा है वो हवा का वजन करता है। तो हर चीज़ का खुदा ने नाप तोल किया हुआ है। ऐसे ही ये चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं। जब उसने आसमान को कायम किया, मैं वहीं थी। जब उसने समुद्र की सतह पर दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को उस्तवार किया, आमीन। जब उसने अफलाक को, अफलाक का मतलब है आसमानों को, फलक आसमान को कहते हैं, फलक की जमा अफलाक है, मतलब कि आसमानों को उस्तवार करने का मतलब होता है तैयार करना, उसको उनको कारआमद बनाना, उनको संवारना। और हिकमत कहती है जब खुदा ने आसमानों को खलक किया और जब खुदा ने आसमानों को संवारा तो मैं वहां थी और गहराओं के सोते मजबूत हो गए। जब उसने समुद्र की हद ठहराई, आमीन, समुद्र की हदें मुकर्रर की गई। खुदा ने समुद्र की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े। जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, आमीन, हालेलुया। ये हमारा खुदा है जिसने ये सब बड़े और अजीम काम किए हैं, और वही सजदे और इबादत और पूजा और प्रशंसा के लायक है, हालेलुया। जब उसने समुद्र की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त, ये सबसे अहम वर्ष मैं पढ़ रहा हूं, जब उसने जमीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारीगर की मानंद मैं उसके पास थी, हालेलुया। जब खुदा आसमान बना रहा था, जमीन के निशान बना रहा था, समुद्र की हदूद मुकर्रर कर रहा था, जब उसने पानियों को खलक किया, जब उसने ये कायनात खलक की, जब उसने आसमानों को इस्तवार किया, आसमानों को भरा, तो कोई उसके पास कारीगर था, आमीन। खुदा के पास एक कारीगर था जिसने ये सारी चीजें बनाई। और वो कारीगर कौन है? वो कारीगर, ये लिखा है, उस वक्त माहिर कारीगर की मानंद मैं उसके पास थी। कारीगर कौन है? हिकमत कौन है? बनाने वाला कौन है? ये सारी डिजाइनिंग किसने की है? जीसस ने। दुनिया के ऊपर जितनी हमें चीजें मिलती हैं, इन सारी चीजों की डिजाइनिंग खुदामंद यीशु मसीह ने की है। और वो हिकमत है, वो माहिर कारीगर है, उसने सब कुछ बनाया। और वो उस वक्त खुदा के साथ माहिर कारीगर के तौर पे काम कर रहा था, आमीन। इसलिए उसने हमें भी बनाया। हमारा जो डिजाइन बनाया गया है, ये भी यीशु मसीह ने डिजाइन बनाया है। और डिजाइन कहां बनता है? कहां बनता है डिजाइन? डिजाइन यहां बनता है। कहां बनता है? ज़हन में। इसको रेविलेशन, इसको रोया, इसको डिवाइन गाइडेंस बोलते हैं। डिवाइन गाइडेंस के खुदा रहनुमाई करता है। हमारे जो ज़हनों के अंदर नक्शा बनता है, वो रोया के वसीला से बनता है, वो रेविलेशन के वसीला से बनता है, वो भेद दिया जाता है। ऐसे ही डिज़ाइनिंग नहीं होती। और रूहानी डिज़ाइनिंग और जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, उन सब का माहिर कारीगर खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो हिकमत है। उस वक्त माहिर कारीगर के तौर पर मैं उसके पास थी और मैं हर रोज उसकी खुशनुदी थी। किसकी खुशनुदी थी? खुदा की। कि मैं हर रोज उसको खुश कर देती थी, बाप को। हिकमत कहती है मैं हर रोज उसकी खुशनुदी थी, यानी जो कुछ मुझे बाप कहता था बनाने को, और मैं उसको बनाती थी और बाप खुश हो जाता था। इसलिए बाइबल मुकद्दस के पहले चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा खुश हुआ, आमीन। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उससे क्या होता है? आप
शादमान होते हैं, खुश होते हैं। और यहाँ पर यही बातें लिखी हैं, और मैं हर रोज़ उसकी खुशनुदी थी और हमेशा उसके हजूर शादमान रहती थी। आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी। अभी ज़मीन बनाई जा रही है, लेकिन वो ज़मीन के बनाने के लिए पहले ही शादमान क्यों थी? क्योंकि ज़मीन पर खुदा ने आबादी को बनाना था, इंसान को रखना था, और इंसान से हिकमत पहले ही लाव करती है। इसलिए लिखा है, आबादी के लायक ज़मीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। बनी आदम कौन है? इंसान है, हम हैं। और हिकमत पहले ही हमारे बनाए जाने से, ज़मीन पर बनाए जाने से पहले ही हिकमत हमसे लव करती थी, क्योंकि अभी ज़मीन की बुनियाद रखी जा रही थी। पर हिकमत हमारे बनाने के लिए जो जगह बन रही थी, उससे ही शादमान हो रही थी कि यहाँ इंसानों को रखा जाएगा। जैसे कि हम अगर घर बनाने से पहले ही हम क्या हो जाते हैं? शादमान होते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे रहेंगे। तो इसलिए जब ज़मीन बनाई जा रही थी, तो यीशु मसीह, खुदा की हिकमत जो थी, वो पहले ही शादमान थी कि यहाँ पर इंसान हम बना के रखेंगे और मैं उनके साथ रहूँगी। अगर आप उसे लेना चाहें, वो हमारे साथ रहना चाहता है और तैयार है। इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो। आमीन। इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है। हर रोज़ मेरे फाटकों पर। हिकमत के फाटक कौन से हैं? हाँ, नहीं, फाटक की बात हो रही, वहाँ तो घर नहीं है। हाँ, हिकमत के फाटक, हिकमत के फाटक जो हैं वो चर्च हैं। और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर, मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है। आमीन। तो ऐसी हम नहीं 2-3 महीने बाद। हाँ, लेकिन हिकमत क्या कह रही? मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है, हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है। दरवाज़ों के साथ लगा रहता है, चर्च के साथ जुड़ा रहता है। मैं उनसे खुश हूँ, मैं उनसे शादमान हूँ, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। आमीन। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है, अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। हमने जितनी बातें आज सीखी हैं वो हिकमत के ताल्लुक से सीखी हैं। हिकमत कौन है, हिकमत क्या है, और हिकमत ने क्या कुछ किया है, वो हमें क्या कुछ दे सकती है। इसलिए हमें हिकमत से लव करना है। और हम जानते हैं कि हिकमत खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हमें सोने और चांदी को और मरगूब चीज़ों को, मुरजान को और कीमती चीज़ों को नहीं, बल्कि हमें हिकमत की ज़रूरत है। और लिखा है, और जो मुझे पा लेते हैं वो दौलत को, इज़्ज़त को पा लेते हैं और सरफराज होते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरी है कि हम उसके फाटकों पर उसका इंतज़ार करें और उसकी चौखटों से लिपटे रहें, ताकि हिकमत हमें सरफराज करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।